नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश फाइनल कट ऑफ की। एसएससी जीडी 2025 का अब फिजिकल होने ही वाला है। तो आप लोगों को ये डाउट होगा कि यार हमारे इतने मार्क्स हैं, हम लोग फिजिकल देने जाएं ना जाएं, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी फाइनल कट ऑफ जनरल एरिया की, ठीक है, जिसमें मैं मेल फीमेल दोनों के कट ऑफ की बात करूंगा और दोनों आंकड़े जो हैं, मेरे पास जो डेटा है पिछले साल का, उससे कंपैरिजन करते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं बात करूँ यूपी कट ऑफ फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है 2025 की, उसमें मैं जनरल एरिया मेल की मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा डेटा लिखा हुआ है। जनरल एरिया मेल की मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज में बात करूँगा। यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 2024 में इनकी जो फाइनल मेरिट थी वो थी 149.67, यानी 149 नंबर पे लगी थी लोएस्ट कट ऑफ, ठीक है। ये बीएसएफ की कट ऑफ थी। अब इनके कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 139.94 के समथिंग इनकी पीटी पीएसटी की कट ऑफ लगी थी पिछले बार। लगभग 140 नंबर मान के चलो, 140 नंबर पर इनकी पीटी पीएसटी की कट ऑफ लगी थी और 9 नंबर इनका बढ़ के फाइनल मेरिट पे सिलेक्शन हुआ था। मतलब जो फाइनल मेरिट बढ़ी थी वो 9 नंबर बढ़ा था। वहीं पर 2025 की मैं बात करूं तो इनकी जो पीटी पीएसटी कट ऑफ है, फिजिकल कट ऑफ है, वो 122 नंबर के आसपास है, ठीक है। 122.40 के आसपास इनकी कट ऑफ है, यानी पिछले बार से भी 17-18 मार्क्स कम गई है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट भी इस बार ज़्यादा हैं। पिछले बार 4000 के समथिंग थे, इस बार 5000 के समथिंग है, 4800 कुछ हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो पेपर का लेवल भी हार्ड था, तो अभी इनकी जो कट ऑफ थी पिछले बार 149 थी, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 130 से लेकर 135 के बीच में रहेगी। अब आप लोग ये जो कट ऑफ है ये मैंने मैक्सिमम बताई है, इससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है। अगर आपके इससे 2 नंबर, इससे आपके अगर 2 नंबर कम, 3 नंबर कम भी है ना, -2 -3 भी हैं, तो आप लोग फिजिकल देने आराम से जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 128 के आसपास भी आपके बन रहे हैं, 125 प्लस वाले, मेरे हिसाब से 125 प्लस वाले फिजिकल तो देने ही जाएं, ठीक है। 125 प्लस वाले जितने भी हैं वो सब फिजिकल दें अच्छे से, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो 130 से 135 के बीच में है उनका तो 100% सिलेक्शन होगा ही। फिर मैं बात करूँ ओबीसी की तो ओबीसी 149.25 पर इनकी पिछले साल कट ऑफ लगी थी, मतलब जनरल के आसपास ही इनकी कट ऑफ रही थी। तो इस बार भी ऐसे ही रहेगी, 129 से लेकर 134 के बीच में, ठीक है। 129 से 134 के बीच में इस बार भी इनकी कट ऑफ रहने वाली है। फिर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 148.17 पर इनकी कट ऑफ लगी थी, ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ लगी थी। तो इस बार जो इनकी कट ऑफ रहेगी वो 128 से लेकर 134 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 143.34 पर इनकी फाइनल मेरिट लगी थी, लोएस्ट कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो इस बार भी इनके 124 से 129 129 के आसपास इनकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। 124 प्लस वाले जितने भी एससी कैटेगरी से हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद है एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 136.82 पर इनकी 2024 की फाइनल कट ऑफ लगी थी। इस बार जो इनके चांसेस हैं वो 118 से लेकर 124 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो जनरल एरिया है यूपी का, यूपी जनरल एरिया मेल की मैंने बात करी थी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी। ये मान के चलो जिनके भी पिछले बार से -20, यानी जो पिछली फाइनल कट ऑफ थी उससे 20 नंबर कम हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर 20-20 नंबर भी सभी कैटेगरीज में 20-20 नंबर भी कम आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई ये सेफ़ है, मतलब इस बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा। और मैंने ये भी बोला है कि इससे -2 -3 जाने के भी चांसेस हैं, ठीक है। प्लस तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम बताया है, तो इससे प्लस तो नहीं होगा, लेकिन माइनस ज़रूर हो सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, दिस इज़ द मैक्सिमम कट ऑफ इफ़ फिजिकल एंड मेडिकल विल हार्ड देन कट ऑफ विल डिक्रीज -2 -3 मार्क्स ऑफ माई प्रिडिक्शन। जो मेरा प्रिडिक्शन है उससे भी 2 से 3 नंबर घटेगा अगर मेडिकल और फिजिकल थोड़ा सा हार्ड रहता है पिछले बार के मुकाबले। आप लोगों को पता होगा पिछले बार काफ़ी ज़्यादा इजी था, मेडिकल सब लोग पास कर जा रहे थे, है ना। तो इस बार अगर वैसा मेडिकल नहीं होगा, थोड़ा हार्ड रहेगा और फिजिकल भी दौड़ने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो काफ़ी सारे लोग बाहर भी होंगे जिनके 150 मार्क्स 140 मार्क्स हैं, वो लोग भी बाहर होंगे। तो फिर 2-3 मार्क्स और कम जाने के चांसेस हैं।
तो मेरा जो फिजिकल कट ऑफ मैंने आपको दिया, फाइनल कट ऑफ आपको दिया, उस फाइनल कट ऑफ से भी 2-3 मार्क्स कम रहने के चांसेस हैं। अब मैं बात करूँ जनरल एरिया फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल में मैं कैटेगरी वाइज बात करूँगा। तो मैं पहले बात करता हूँ यूआर कैटेगरी की, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में पिछले साल जो इनकी कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ 146.35 पर लगी थी। ये बीएसएफ की कट ऑफ थी, ठीक है। मेल और फीमेल की बीएसएफ में लोएस्ट गई थी जनरल एरिया में, तो 146.35 पर लगी थी। इस बार मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है वो 128 से लेकर 133 के बीच में रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 145.78 पर लगी थी। इस बार 127 से लेकर 132 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। इसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 144.26 पर फाइनल मेरिट लगी थी। इस बार 126 से लेकर 130 के बीच में रहने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 137 यानी 137.15 पर इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। इस बार जो रहेगा वो 120 से लेकर 125 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। फिर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 136.39 पर इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। वहीं पर इस साल 118 से लेकर 123 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ थी, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, बाकी फिजिकल और मेडिकल पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस लेवल का फिजिकल हो रहा है, किस लेवल का मेडिकल कराया जा रहा है। क्योंकि फिजिकल में भी क्या होगा उस टाइम पे, अगर अगस्त में, अभी जो न्यूज़ चल रही है कि अगस्त में होने वाला है, अगर अगस्त में होता है तो उस टाइम पे बारिश वगैरह तो रहेगी। अगर वो बारिश वगैरह में ही दौड़ाते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, फिसलन होगी, जो क्या कहते हैं रोड पे रनिंग करते हैं उनके लिए दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि रोड पे कीचड़ हुआ रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके रनिंग में थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा ही। तो काफ़ी लोग जो 1 मिनट 2 मिनट से पास हो रहे थे वो लोगों के फेल होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। जो अंडर 22 मिनट 20 मिनट कर लेते हैं मेल, उनका तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन जो 23 मिनट 23.5 मिनट या अंडर 24 मिनट कर ले रहे थे उनका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो फिजिकल मेडिकल पर भी डिपेंड करेगा। अभी के लिए कट ऑफ है, ठीक है। इस बीच में अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, मेरी कट ऑफ से भी 2-3 मार्क्स जिनके कम हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और इस कट ऑफ से -5 मार्क्स करके आप लोग फिजिकल देने जाएँ। मतलब जो मैंने कट ऑफ बनाई है इससे भी 5 मार्क्स अगर आपके कम है तो आप लोग फिजिकल दें, कुछ भी हो सकता है। अभी फिजिकल मेडिकल पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, ठीक है, फाइनल मेरिट का। क्योंकि इस बार पेपर का लेवल तो हार्ड था ही, साथ में पोस्ट भी ज़्यादा हैं आपके लिए, तो आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये थी आज की कट ऑफ वीडियो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी बॉर्डर एरिया मेल फीमेल की, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।